सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 था आपके पास, गिव रेक्टिफाइंग एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, आपको जो है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन गिवन है और आपको जो है उसकी रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है। तो सबसे फर्स्ट है आपके पास एक क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स टू राम ₹2500 हैज़ बीन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज अकाउंट। ठीक है, आपने जो है राम भाई साहब को क्रेडिट सेल करी है 2500 की, और आपने जो है गलती से पास क्या कर दी परचेस बुक में, यानी कि परचेस की एंट्री पास कर दी। ठीक है, आप तो पर सेल कर रहे हैं क्रेडिट सेल और आप जो है परचेस बुक में रिकॉर्ड करें, तो ये गलत हो गया। तो देखिए इसमें रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी आपकी। तो सबसे पहले देखिए सेल्स की एंट्री पास होनी चाहिए थी। ठीक है, 2500 से। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितने से 2500। और गलत एंट्री क्या पास कर दी, परचेस अकाउंट आपका डेबिट टू राम। ठीक है, गलत कर दी। ठीक है, परचेस बुक में रिकॉर्ड कर दी, तो हमने परचेस मांग के गलती से रिकॉर्ड कर दी। तो अब जो है जो आपकी गलत एंट्री है, परचेस अकाउंट आपका डेबिट और टू राम हो रखा है, तो उसको हम रिवर्स कर देंगे ताकि जो है उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाए। तो सिंपल उसका रिवर्स एंट्री क्या बनेगी राम डेबिट टू परचेज आ जाएगा आपका। तो इसी में जो है हम कंबाइन कर देंगे रेक्टिफाइड में। आपका राम डेबिट दो बार क्यों करें, एक ही बार कर देते हैं राम डेबिट, और यहाँ आ जाएगा टू, एक और अकाउंट आ जाएगा परचेजिस अकाउंट। ठीक है, समझे। यानी कि आपने पहले परचेज अकाउंट आपका डेबिट था, वो गलती से आपने कर दिया था, सेल्स हुई थी एक्चुअल में और आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, तो आपने एंट्री क्या पास करी होगी, परचेज डेबिट टू राम। ठीक है, अब उसको जो है उसको ख़त्म करने, उसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए हमने जो है परचेज की एंट्री रिवर्स कर दी। तो रिवर्स क्या बनेगी, राम डेबिट टू परचेजेस, ये सेम अमाउंट आ जाएगा 2500। तो यानी कि राम आपका डेबिट कितने से होएगा, 5000 से। ठीक है, 2500 प्लस कितना होता है 5000। और नरेशन क्या लिख देंगे, गुड्स सोल्ड टू राम wrongly। ठीक है, पास्ट थ्रू परचेज बुक। ठीक है, हमने जो है गलती से जो है परचेज बुक में दिखा दिया। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ आया तो मैं देखिए यहाँ पर इसी तरीके से समझाता हूँ। देखिए करेक्ट एंट्री, इनकरेक्ट और रेक्टिफाई एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, क्रेडिट सेल कर रहे हैं राम को, तो सिंपल आपका क्या होना चाहिए, राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2500 और 2500। ठीक है, तो इनकरेक्ट एंट्री क्या कर दी हमने कि हमने जो है यही सेल जो है हमने परचेज बुक में दिखा दिया, तो वो आपकी परचेज बन जाएगी। तो यानी कि एंट्री क्या हुई होगी आपकी, परचेजिस अकाउंट आपका डेबिट टू राम हुआ होगा। ठीक है, ये गलत एंट्री कर दी हमने गलती से 2500 और 2500 से। ठीक है, सही वाली ये होनी थी और हमने जो है ये परचेज की कर दी, हो रही है आपकी सेल की एंट्री। ठीक है, ये तो गलत बात है। अब सिंपल देखिए यहाँ पर रेक्टिफाइड एंट्री में क्या होएगा, राम आपका डेबिट होएगा टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक तो ये होनी चाहिए सही, हमारे हिसाब से सही एंट्री ये होनी चाहिए। अब जो ये गलत कर रखे तो इसको ठीक कैसे करें, इसको भी तो ठीक करना है। परचेसेस में हमने बेफालतू, परचेस बुक में हमने बेफालतू में परचेसेस दिखा दी, पर वो एक्चुअल में तो हुई नहीं। एक्चुअल में तो सेल हुई है, सेल की एंट्री होनी चाहिए सेल बुक में। अब इसको ख़त्म करने के लिए हम जो है इसको रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ आपका आपका राम जो है क्रेडिट हो रखा है, तो उसको हम डेबिट कर देंगे, और ये परचेस अकाउंट डेबिट हो रखा है, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर हम जो है कंबाइन एंट्री कर देंगे इसी में। राम आपका डेबिट हो रखा है और यहाँ पर क्रेडिट क्या हो जाएगा, टू परचेजिस अकाउंट। ठीक है, 2500 से, और 2500 से सेल तो जो आपकी है, और ये यहाँ टोटल कितना आ जाएगा, 5000 रुपये। ठीक है, इस एंट्री को हम कंबाइन एंट्री भी बोलते हैं।
ठीक है। ये आपका कौन सा एरर्स है, टू साइडेड एरर, ठीक है, यानी कि जिसमें जो है आपका डेबिट साइड भी एरर है और क्रेडिट साइड में भी एरर है, ठीक है, दोनों अकाउंट में इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, समझ आइए अब इस वाले मेथड से, ठीक है। अब सेकंड ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। सेकंड है, ए क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम श्याम अमाउंटेड टू ₹1000 हैज़ बिन रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक। अब देखिए इसमें उल्टा हो गया, हम जो है क्रेडिट परचेज कर रहे हैं श्याम भाई साहब से कितने 1000 की, और हम जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं किसमें, सेल बुक में, ठीक है, वो होनी चाहिए थी परचेज बुक में, क्योंकि वो हम परचेज कर रहे हैं, क्रेडिट परचेज कर रहे हैं शाम से 1000 रुपये की। तो देखिए इसकी रेक्टिफाइड एंट्री पास करेंगे हम। तो देखिए क्या होनी चाहिए, परचेजेस अकाउंट आपका डेबिट होना चाहिए, किससे खरीद रहा है, टू श्याम, ठीक है, कितना 1000, और गलती से हमने सेल दिखा दे तो सेल की एंट्री क्या पास हुई होगी, शाम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इसको हमने ख़त्म करना है इसका इफेक्ट, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे, तो इस यहाँ पर जो है आपका डेबिट क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और टू शाम आ जाएगा वही 1000, तो शाम में कितना क्रेडिट होएगा, 2000 से हो जाएगा, ठीक है। और नरेशन क्या आ जाएगी, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम शाम wrongly passed through सेल्स बुक, ठीक है, हम परचेज कर रहे थे शाम से और हमने जो है गलती से अब उसको जो है सेल बुक में रिकॉर्ड कर दिया, तो उसकी रेक्टिफाइड एंट्री यह बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट आपका डेबिट टू शाम, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन आपके पास, ए रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ ₹1100 टू मोहन वाज पास थ्रू द सेल्स रिटर्न बुक। अब देखिए हम जो है मोहन को 1100 रुपये के गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, तो ये आपकी क्या है, परचेज रिटर्न, ठीक है, मोहन को रिटर्न कर रहे हैं, और हमने जो है किस में पास कर दिया, किस बुक में एंट्री कर दी, सेल्स रिटर्न बुक में, तो आपकी जो है परचेज रिटर्न बुक है में होनी चाहिए थी, और आप जो है गलती से हमने सेल्स रिटर्न बुक में कर दी, तो इसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बन जाएगी, सिंपल, ये आपका किससे रिटर्न कर रहा है, मोहन को, तो मोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट होना था, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और आ जाएगा, टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है, सेल रिटर्न अकाउंट क्यों आया, क्योंकि हमने जो है गलती से कर दिया, वो सेल रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर दिया, तो एंट्री क्या पास हुई होगी, गलत की, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन, ठीक है, तो उसको इफेक्ट खत्म करने के लिए हम जो है इन दोनों को रिवर्स कर देंगे, तो रिवर्स एंट्री क्या बनेगी, मोहन डेबिट टू सेल रिटर्न अकाउंट, ठीक है। तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा, इसमें भी 1100 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, मोहन डेबिट 2200 से, ठीक है। और नरेशन क्या आ जाएगा आपके पास, गुड्स रिटर्न टू मोहन wrongly passed through सेल रिटर्न बुक, ठीक है, हमने जो है गुड्स परचेज रिटर्न में होनी चाहिए थी, और हमने जो है गलती से सेल रिटर्न में रिकॉर्ड कर दिया। अब लास्ट ट्रांजैक्शन है आपके पास, क्या है, फोर्थ है आपके पास, ए रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ ₹500 बाय गणेश वर एंटेड इन परचेजेस रिटर्न बुक। अब देखिए अब आप जो है आपको जो है गुड्स रिसीव हो रहे हैं, ठीक है, गणेश जो है आपको गुड्स रिटर्न कर रहा है, तो ये आपकी क्या है, सेल रिटर्न बुक, और आप किस में रिकॉर्ड कर रहे हैं, किस बुक में, परचेजेस रिटर्न बुक, तो ये तो गलत है, किस में होना चाहिए था, सेल रिटर्न बुक में, और आप किस में रिकॉर्ड कर रहे हैं, परचेजेस रिटर्न बुक में, तो सिंपल इसकी भी रेक्टिफाई एंट्री पास करते हैं।
तो देखिए होना चाहिए था आपके पास सेल्स रिटर्न अकाउंट आपका डेबिट टू गणेश, ठीक है, 500, ठीक है। और हमने जो है परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर दिया तो गलती से, तो उसकी एंट्री क्या पास हुई होगी, उसकी एंट्री क्या हुई होगी, गणेश डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है। अब इसका रिवर्स एंट्री क्या बनेगी, परचेज रिटर्न अकाउंट आपका डेबिट टू गणेश, ठीक है। रिटर्न एंट्री क्या बन जाएगी, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गणेश, ठीक है। रिवर्स एंट्री कितना 500 और यहाँ कितना आ जाएगा 1000, ठीक है। उसका इफेक्ट खत्म हो गया ना परचेज रिटर्न का, जो कि हमने गलती से रिकॉर्ड कर दिया था परचेज रिटर्न बुक में। और नरेशन क्या आ जाएगी, गुड्स रिटर्न बाय गणेश, ठीक है, रॉन्गली पास्ड थ्रू परचेज रिटर्न बुक, ठीक है। हमने जो है गलती से जो है परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर दिया, होना चाहिए था किस बुक में, सेल रिटर्न बुक में, ठीक है। समझ आया, तो ये भी आपकी रेक्टिफाइड एंट्री पास हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल, ये फोर्थ ही थे, ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से जो है आपको रेक्टिफाइड एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो ये था आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।